Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए दो टाइप से क्वेश्चन फॉर्म बन रहे हैं यहाँ पर। या तो आएगा फाइंड रिलेशन बिटवीन आर यू एंड वी व्हेन कन्वेक्स सरफेस ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम वर्चुअल इमेज, ठीक है। या फिर वो सिंपल बताते हैं कि कन्वेक्स सरफेस है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और इमेज वर्चुअल बनी है, ठीक है। चलिए अब डायग्राम बनाइएगा मेरे साथ साथ, डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं। रे डायग्राम बनाएंगे, that is the most important part of this derivation, ray diagram. फटाफट से करते हैं। सरफेस अभी भी मैंने कैसा लिया बेटा, कन्वेक्स लिया, कन्वेक्स सरफेस बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है μ2, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट, सॉरी दिस इज द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा। सर्कल बना हुआ तो ऐसे कंप्लीट होगा क्योंकि कर्वेचर इस वे में है कि सर्कल ऐसे बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, इस कर्वेचर का रेडियस इधर होगा, तो ये नॉर्मल, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारे पास सी। और इसके साथ कौन सी, बेटा होल्ड रख दो, इसके साथ कौन सा एंगल बनेगा, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो बनता है गामा, ठीक है। अब इस लाइट को स्ट्रेट जाना था, नहीं जा सकती, बिकॉज सीधी क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो इट हैज टू बी बेंड, बट अब इसको बेंड इतना करना कि ये इसको लाइन को इंटरसेक्ट ना करे। ये देखिए ये एक रे आ रही है यहां पर, ठीक है। हमको पता है ये वाली जो रे है यहां तक तो इंसिडेंट होती है, यहां पे रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अब इसको इतना बेंड करना कि मुझे इसे पीछे एक्सटेंड करके यहां पर इमेज बनानी है, बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, वर्चुअल इमेज। अगर मैं इसको इतना बेंड करके यहीं इंटरसेक्ट करा दूंगा, इमेज बन जाएगी रियल जो कल बनी थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ही इंटरसेक्ट करना, ये अकॉर्डिंगली स्केल रख के बनाकर देख लेना कि ये हमने इंटरसेक्ट करी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है। यहां पर ये दोनों इंसिडेंट है यहां तक, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। चलिए ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। यहां पर हमने एक पॉइंट मानते हैं n, ये पॉइंट p और इसको हम q मानते हैं, ठीक है। अभी इमेज नहीं मिली, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं बेटा। यहां पर ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला I, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है I के साथ ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा बीटा। चलिए इंसिडेंट लाइट में और नॉर्मल में ये वाला जो एंगल होगा ये I एंगल होगा। नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड में, ये नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड के बीच में ये वाला जो एंगल होगा ये R होगा, ठीक है। ये रे डायग्राम क्लियर हो गया, सही यस और नो, नहीं तो दोबारा बताऊं।
क्लियर है बेटा? बोलिए। नाउ कैलकुलेशन और रिलेशन। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। चलिए, ये रे डायग्राम की बेटा प्रैक्टिस करना। ये अगर गलत बन गया तो सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ठीक है, रे डायग्राम हमारा क्लियर बनना चाहिए। चलिए, अब वही स्टेप्स है बेटा, सेम अजम्पशंस होती हैं स्टार्टिंग में। कैसी अजम्पशन होती है हमें पता है, P and N are very close. P and N are very close. सेकेंड assumption होती है sin I tangent of I, ये वाली for very small angle, for very small angle। और रेयर मीडियम है μ1, डेंसर मीडियम है μ2। ठीक है ना, ये assumption हमने ले ली। यहां तक लिखे, फिर इसको रफ करते हैं, तब तक मैं रिफिल कर दूं मार्कर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, जल्दी से बताना। सेम है, जल्दी से बताइए मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद। यस मानसी, जो डेरिवेशन कल करी थी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप बताइए मानसी। स्नेल्स लॉ लगेगा सर। स्नेल्स लॉ लगेगा, बहुत बढ़िया। लगाइए स्नेल्स लॉ, बताइए क्या इक्वेशन बनती है फटाफट से। तो यहां लिख लेते हैं, नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अब बताइए, इंसिडेंट लाइट वन मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड सेकंड मीडियम में है, तो इसको कैसे लिखेंगे। साइन आई को क्या लिख सकते हैं आई, साइन आर को क्या लिख सकते हैं आर। इसको क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट वाले मीडियम को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा डिवाइड में रखना है और रिफ्रैक्टेड रे वाले को हमेशा ऊपर रखना है। तो यहां से इक्वेशन बन जाती है हमारी क्या, दिस इंप्लाइज μ1 I is equal to μ2 R। इक्वेशन नंबर 1, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहां तक लिख दीजिए, उसके बाद फिर इसे मैं रफ करता हूं। क्लियर है यहां तक? यस। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं बेटा, I एंड R, तो उनकी वैल्यूज निकालना है। दिस इज द मेन स्टेप, जिसका ये स्टेप ठीक हो जाएगा आगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ट्रायंगल ढूंढ लो पहले, एंगल I और एंगल R निकालते हैं। नाउ इन ट्रायंगल देख के बताओ, एंगल I, ये एंगल I है तो इसका ट्रायंगल बनेगा, इसको नाम दे देते हैं O। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, O Q C, O Q C, ये ट्रायंगल आ रहा है। यस, ये देखो ये वाली लाइन है। तो I किसके बराबर है, I एक्सटीरियर एंगल है अल्फा और गामा, उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। ठीक है, नाउ आई तो निकल गया। नाउ इन ट्रायंगल आर को देखते हैं, आर के लिए कौन सा ट्रायंगल सुटेबल है। ये आर है तो पहले आर को इधर लेकर आना पड़ेगा। अब इधर कैसे आएगा, आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल देखो, आर किस किस के बीच में है, एक तो इस वाली लाइन के बीच में है ये, और एक नॉर्मल। तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज अ नॉर्मल। तो ये बेटा पूरा का पूरा एंगल आर है, दिस इज द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देख सकते हैं, तो अगर एंगल आर है तो इसकी ट्रायंगल देखो एंगल आर की, ये ट्रायंगल बनेगी आई क्यू सी, आई क्यू सी। एंगल आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। एक बार के लिए चेक करेंगे ये ठीक लिया है, कई बार गलती हो जाती है। ट्रायंगल ठीक लिया, एक बार जल्दी से चेक करेंगे।
ये वाला पॉइंट समझ आया बेटा? अब इमेज हमारी इस डायरेक्शन में नहीं बन रही ना, इमेज हमारी इस साइड बन रही है, तो मुझे r भी इसी साइड लेना पड़ेगा। अगर r इस साइड लेना पड़ेगा तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल देखो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के लिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है रिफ्रैक्टेड रे है। देखो रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड किया था, पीछे की तरफ आई मिला था, तो r होता किसके बीच में? रिफ्रैक्टेड रे के और नॉर्मल के बीच में, और ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल और इधर से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो r है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो चलिए यहां से अब मुझे i मिल गया, b मिल गया, तो यहां लिख देते हैं पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करते हैं, क्या इक्वेशन है? μ1 i कितना है? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस गामा। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, μ1 अल्फा, μ1 गामा, μ2 बीटा, μ2 गामा। इस साइड पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूं। चलिए अब गामा को एक साइड कर लेते हैं, गामा को एक साइड करें, बताइए क्या आएगा? यस ना, गामा को एक साइड लेकर आइए, बताइए। ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 गामा, इसको इधर ले गया, ये क्या आ जाएगा? μ1 इधर चला गया तो μ2 इधर आ जाएगा, μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा, यही आएगा। μ2 माइनस μ1 गामा, गामा कॉमन हो गया, इसको इधर ले आएंगे, μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा। ठीक है, नाउ गामा अल्फा में और बीटा में हम टेंजेंट लगा सकते हैं, क्योंकि हमने अजम्पशन ली हुई है कि मैं गामा को टेंजेंट ऑफ गामा भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको μ2 माइनस μ1 टेंजेंट ऑफ गामा इज इक्वल टू μ1 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस μ2 टेंजेंट ऑफ बीटा। यहां तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ टेंजेंट गामा, गामा देखिए कहां पर है, ये रहा गामा, दिस इज गामा। तो गामा वाली ट्रायंगल देखो बेटा, QNC, तो गामा वाली ट्रायंगल है QNC, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है QN और बेस है NC। तो यहां पर लिख लेते हैं μ2 माइनस μ1, QN इज परपेंडिकुलर, NC इज अ बेस। ठीक है, इज इक्वल टू μ1 टेंजेंट अल्फा, अल्फा वाली ट्रायंगल देखो, राइट ट्रायंगल देखनी है बेटा, इसलिए हमने ये वाली कंस्ट्रक्शन करी थी इसमें QN की। ठीक है, तो अब राइट ट्रायंगल बनेगी अल्फा वाली कौन सी? QNO। तो फिर से QN परपेंडिकुलर होगा बट बेस होगा NO, तो ये आ जाएगा QN और दिस इज द NO माइनस μ2 टेंजेंट बीटा, बीटा वाली ट्रायंगल देखो बेटा QNI, तो अगेन QN इज द परपेंडिकुलर एंड द NI इज द बेस। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। देखिए QN सब में से कैंसल आउट हो जाएगा कॉमन आकर, तो मेरे पास क्या रह जाएगा बेटा? μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय NC इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाय NO माइनस μ2 डिवाइडेड बाय NI, ये मेरे पास रह जाएगा। ठीक है, नाउ इधर से पोर्शन रफ करते हैं या ऊपर कर लेते हैं, स्पेस पड़ा हुआ है, यहां पे कर रहा हूं। अब देखिए बेटा आंसर कैसे लिखेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय NC, NC की वैल्यू क्या है, यहां पर वैल्यूज लिख लेते हैं डायग्राम में। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ये है U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस,
और ये है v इमेज का डिस्टेंस। तो NC की वैल्यू है r। अब ये इस साइड है तो इस साइड वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इस साइड वाली वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो ये r पॉजिटिव आएगा इज इक्वल टू μ1 NO नेगेटिव u आएगा, μ1 माइनस u, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u, और μ2 ni ये भी नेगेटिव आएगा v, तो ये हो जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय v, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u। ये बेटा आंसर आया। कल वाली इक्वेशन जो हमने ट्राई की थी उसका आंसर भी यही है, सबके आंसर सेम आते हैं, लास्ट का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रेयर में ना रख के डेंसर में रखेंगे सिर्फ, तो थोड़ा सा चेंज आएगा। और तुम्हें कंफर्म कहां से करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, देखिए तुम्हें पता चल जाएगा। तुम सिर्फ आंसर को देख के बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है। कैसे बता सकते हो? आंसर के अंदर, क्योंकि यही चीज हमने लेंस फॉर्मूला में, लेंस मेकर फॉर्मूला में यूज करनी होती है, ये फॉर्मूला हम वहां यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे ऑब्जेक्ट को अगर डेंसर में रखना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, और रेयर में रखना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। 4 रे डायग्राम्स हम करते हैं इसके अंदर, 3 रे डायग्राम्स के अंदर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है, और एक रे डायग्राम में एक क्वेश्चन जो आता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है। तो जिसमें रेयर मीडियम में होता है ऑब्जेक्ट, तो उन तीनों का आंसर सेम होता है। ठीक है, कल रेयर में था उसका आंसर सेम, आज रेयर में है उसका आंसर सेम। अभी एक बार और रे डायग्राम रह गया हमारा, वो करेंगे, रेयर में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, उसका भी आंसर सेम आएगा। लेकिन जब लास्ट में डेंसर में रखेंगे तो आंसर में स्लाइटली चेंज होगा। कहां चेंज होगा वो देखते हैं। कैसे पता चलेगा बेटा? यहां पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? रेयर मीडियम में है, μ1 में, तो u के ऊपर μ1 आना चाहिए। देखिए u के ऊपर μ1 आ रहा है तो समझ जाओगे ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेयर में है। अगर u के ऊपर वाला मीडियम चेक करो, u के ऊपर कौन सा मीडियम आ रहा है, u के ऊपर μ1 आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है कहां पर है, इन द रेयर मीडियम। कोई डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है बेटा? डेरिवेशन क्लियर है तुम्हें? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनको थोड़ा सा सीरियसली करो। ऑप्टिक्स में पता है क्या रहता है, ऑप्टिक्स के अंदर ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर हम उनको सीरियसली कर लें, और रिवीजन भी एक ही दिन में हो सकती है उसकी सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद, और उनमें से एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हम रेव ऑप्टिक्स करेंगे, उनमें भी एज इट इज क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो एज इट इज क्वेश्चंस को लर्न करो, एज इट इज रिवाइज करो, इनको समझो। लर्न क्या करोगे, बहुत इजी है, कांसेप्ट्स क्लियर कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आसान है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये फिर भी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें तुम्हें ट्रायंगल्स फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला में कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, अभी करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला भी, इसी वीक में लेंस मेकर फॉर्मूला तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा, तो बेटा इससे नेक्स्ट वाली जो डेरिवेशन है वो खुद कर लेंगे, आंसर सेम आएगा। उसमें क्या होगा, चलिए कल मैं बता दूंगा, उसका हिंट दूंगा तुम्हें। अब उसमें सरफेस लेना पड़ेगा तुम्हें, कन्वेक्स नहीं कनकेव। अब कनकेव सरफेस लेना पड़ेगा, बट एक चीज का ध्यान रखना, जब बात करते हैं हम कनकेव सरफेस की, तो कनकेव सरफेस में कभी भी इमेज हमारी रियल नहीं बनती, हमेशा वर्चुअल बनती है। कन्वेक्स में तो देखिए दोनों इमेजेस बन सकती हैं। कल तुमने रियल इमेज के साथ बनाया था रे डायग्राम, आज वर्चुअल के साथ बना रहे हो। कन्वेक्स में बन सकती हैं, कनकेव में ऑप्शन नहीं होता इमेज का, इमेज वर्चुअल ही बनेगी। फिर ऑप्शन कैसे आता है, ऑप्शन आता है कि ऑब्जेक्ट को एक बारी रेयर में रख देंगे और एक बारी डेंसर में रख देंगे। तो कन्वेक्स सरफेस के तो दोनों रे डायग्राम कंप्लीट हो गए हैं, कनकेव के रह गए वो कल कर लेंगे, दोनों ही कल हो जाएंगे कवर अप। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।